बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक छोटे से गांव चंपापुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था श्यामू। श्यामू बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी खेती और एक प्रिय चीज गाय थी। यह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह था। आंखें बड़ी बड़ी और शांत स्वभाव की थी। श्यामू उसे प्यार से गौरा कह के बुलाता था। उसके 2 बच्चे थे, मोहन और राधा। उन दोनों बच्चों की परंतु माँ नहीं थी। तीनों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से व्यतीत हो रहा था, लेकिन श्यामू ने कभी किसी के साथ बेईमानी और चोरी नहीं की। एकमात्र गौरा ही उनका सहारा थी। गौरा थोड़ा सा दूध देती थी और बच्चों का पेट भर जाता था। श्यामू बचे हुए दूध और थोड़े से फल लेकर बाजार में जाता और बेच आता था। उससे उसे कुछ पैसे मिलते, उसी से उसका गुजारा हो रहा था। गांव वाले अक्सर कहते कि इतने कम दूध देने वाली गाय क्यों रखी है, लेकिन श्यामू मुस्कुरा कर कहता कि यह गाय नहीं, यह मेरे दोनों बच्चों की माँ है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया और सभी गांव वाले गांव छोड़कर भागने लगे। एक रात बच्चों ने रोते रोते बाबा के पास आए और कहा कि बाबा, आज कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोरों से भूख लगी है। श्यामू ने कुछ नहीं कहा और गाय के पास चला गया। श्यामू ने गौरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे भगवान, अगर कुछ चमत्कार कर सकता है तो कर, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसी रात गौरा अचानक से बोलने लगी और श्यामू को अपने पास बुलाया। गौरा ने शांत स्वर में बोला, श्यामू डर मत, कल सुबह मुझे जंगल की ओर ले जाना। सुबह होते ही श्यामू ने गौरा को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते गौरा और श्यामू जंगल के बीच में पहुंच गए, जहां एक तालाब बह रहा था। गौरा उसी तालाब के पास आकर रुक गई। गौरा बोली, यह पानी गांव के लिए है, लेकिन कभी भी इसका उपयोग लालच के लिए मत करना। उसके बाद गांव में हरियाली आ गई और सभी पेड़ पौधे हरे भरे होने लगे। सभी खेत फसलों से भर आई और अच्छी फसल देने लगी। गांव के मुखिया ने श्यामू से पूछा कि श्यामू, यह चमत्कार कैसे हुआ? गांव इतना हरा भरा कैसे फिर से हो गया? श्यामू ने मुखिया को सारा सच बता दिया और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि उसकी गाय जादुई गाय है। पास के गांव में एक लालची राजा था, राजा विक्रमसेन। जब उसे जादुई गाय की खबर पड़ी तो वह श्यामू के घर जाकर राजा विक्रमसेन ने उसकी गाय जबरन ही उससे छीन ली और गाय को लेकर अपनी महल की ओर बढ़ता हुआ चला गया। राजमहल पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि अगर यह गाय जादुई गाय है तो मुझे रोज सोना दे। गौरा ने शांति से कहा कि राजा विक्रमसेन, मैं सहायता के लिए हूँ, लालच के लिए नहीं। उसी क्षण राजमहल एक पुरानी कोठी के रूप में बदल जाता है। गौरा ने राजा विक्रमसेन को कहा कि जितना मिला है उसे बांटना सीखो। राजा विक्रमसेन ने उसी वक्त पैरों के बल बैठकर क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं धन के लालच में पूरी तरह से अंधा हो गया था। राजा विक्रमसेन ने ही अगली सुबह गौरा को उसके परिवार के पास वापस भेज दिया और उसने सारे गांव वालों की कर मुक्त कर दी। कुछ समय बाद श्यामू बूढ़ा हो गया और एक दिन गौरा ने कहा कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, और अचानक से गौरा हवाओं में चलती हुई जाकर आसमां में कहीं खो गई।